कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 19 मार्च और 19 मार्च साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर। आइए फटाफट हम लोग इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम की तो आप संपूर्ण बैच को ले सकते हैं। लाइव क्लासेस आप लोग इस पर्टिकुलर बैच के अंदर ले सकते हैं। टारगेट देखो, लाइव क्लासेस का मतलब होता है डेली आपको टारगेट मिल जाता है कि सर ने आज ये पढ़ाया, आज हम ये पढ़ लेते हैं, आज ये पढ़ाया, आज हम ये पढ़ लेते हैं। साथ के साथ मैं कह रहा हूँ जिस बच्चे के पास ये बैच है प्लीज़ साथ के साथ पढ़ते रहना। ये मत करना कि ये क्लास ले ली चलो बाद में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, तरसों पढ़ लेंगे। कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर इस लाइव क्लास लेने का। फिर तो मैं क्लास को रिकॉर्ड करके भी दे सकता था। तो आप लोगों के लिए लाइव क्लास अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि आप इसको डेली के डेली जो जो क्लास आपको मिल रही है ना, एक एक करके उनको एक एक करके पूरा करते जाओ आप लोग। रिकॉर्ड करने में तो ये होता है कि मेरी कैपेसिटी है पढ़ाने की 12, 13, 14 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूँ, तो मैं इकट्ठे मैराथन क्लास लेके रिकॉर्ड कर दूँ मैं। लेकिन आप लोग एक एक क्लास एक एक घंटे की जो एक सही तरीके से मानसिक स्थिति रहती है, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट की, 50 मिनट की, ठीक ढंग से इतने डेटा को पढ़ा जाता है तो उतने डेटा के रूप में आप उसको डेली याद ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा जो आज का पहला करंट अफेयर है, उससे पहले आप लोग अगर इस किताब को लेना चाहते हैं तो लिंक भी आप लोगों को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। हरियाणा का सामान्य ज्ञान। प्यारे बच्चों, आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में मेरा पानी मेरी विरासत योजना में अनुदान राशि को बढ़ा के कितना कर दिया है। पहले तो आप इसे समझते हैं कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो है ये है क्या। इसको स्टार्ट किया गया था हरियाणा में 6 मई के दिन। 6 मई साल 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था। उस समय हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय हरियाणा में मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी थे उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री। उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका एक ही था, जल संरक्षण का। उद्देश्य क्या था इसका? जल संरक्षण का था। पानी को बचाना ही सीधा सीधा इसका टारगेट था उस समय, ताकि टिकाऊ कृषि है उसको बढ़ावा मिल सके। खेती जो है उसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा धान की फसल है उसको छोड़ के अन्य खरीफ फसलों को उगाए। धान कहो या चावल कहो, इसकी बजाय अन्य दूसरी फसलें लगाए। टारगेट यही था। अच्छा, क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि हरियाणा के अंदर ग्राउंड वाटर लेवल, जिसको आप लोग कहते हो भूजल स्तर, ठीक है ना, भूजल स्तर जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे जा चुका था। तो लगभग 40 मीटर से भी नीचे भूजल स्तर जा चुका था। इस करके उसको कंट्रोल करना था हमें। अब सर कंट्रोल कैसे करेंगे? इस खेती से क्या इफेक्ट पड़ता है? इसमें आपको पता है रोपाई विधि से पहली तो बात है ये धान लगाया जाता है। पूरे खेत को पानी से भरो, फिर लगातार जब ये 2, ढाई, 3 महीने की फसल होती है तब लगातार इसमें पानी भरा रहना चाहिए। तो ये पानी इतना नहरों का तो है नहीं, ट्यूबवेल चलाने पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर सिंचाई तो ट्यूबवेल से होती है। तो इससे ग्राउंड वाटर है वो लगातार ख़त्म होता जा रहा है और इससे भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान हो सकता था। इस करके सरकार ने कहा कि फसल विविधीकरण पे ध्यान दो। फसल विविधीकरण का मतलब है कि कुछ ऐसी फसलें लगाओ जो कम पानी खाती हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बाजरा उगा सकते हैं, मक्का उगा सकते हैं, अरहर उगा सकते हैं। ये कम पानी की फसलें हैं। और कोई अगर ऐसा करता है कि धान की बजाय कोई अन्य खरीफ फसल, अन्य खरीफ फसलों में जैसे अनाज में खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल तो आप लोग जानते होंगे ना, जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो अनाज में खरीफ फसलों में तो चावल आता है, वो तो उगाना नहीं है। पर चावल की जगह आप लोग मक्का उगा सकते हो। आप इस टाइम पे ज्वार उगा सकते हो। इस टाइम पे आप बाजरा उगा सकते हो, बाजरा। इसके अलावा आप रागी उगा सकते हो इस टाइम पे, ठीक है। और अनाज के अलावा और है दलहन। दलहन के अंदर कौन सी खरीफ फसल आती है इस टाइम पे? तो दलहन में आप लोग मूंग उगा सकते हो। उड़द की दाल जो होती है वो उगा सकते हो। अरहर को आप लोग तूर दाल भी कहा करते हैं, ध्यान रखना। तो ये उगा सकते हैं। लोबिया उगा सकते हैं इस टाइम पे, लोबिया। और इसके अलावा जो है ना, तिलहन की फसलों की बात करते हैं हम लोग, जिनसे तेल निकलता है। तो तिलहन की फसलों में आप मूंगफली, जो बहुत फेमस है, मूंगफली उगा सकते हैं इस टाइम पे। इस टाइम पे सोयाबीन उगाई जा सकती है, ठीक है ना। सोयाबीन हालांकि होती नहीं हरियाणा में, सोया प्रदेश एमपी है और मतलब बहुत कम है, अगर उस प्रकार की जलवायु है नहीं ज़्यादा। और तिल उगाया जा सकता है। सूरजमुखी होती है लेकिन थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत वाली खेती है तो लोग कम ही बोते हैं इसको भी, सूरजमुखी। इसके अलावा कुछ नकदी फसलें भी, जिनको आप लोग कैश क्रॉप कहा करते हैं, वो भी उगा सकते हैं हम लोग इस टाइम पे। कैश क्रॉप कौन कौन सी है सर? बहुत फेमस है, जैसे कपास की बात करते हैं, गन्ना है वो बहुत फेमस है। जूट हालांकि हरियाणा में होता नहीं है पर उगा सकते हैं। तंबाकू आता है कैश क्रॉप के अंदर, ठीक है ना। ये सारी की सारी इस टाइम की खरीफ की फसलें हैं ये।
इसके अलावा सब्जियां भी उगाई जा सकती है, ऐसी बात नहीं है, वेजिटेबल भी उगाए जा सकते हैं। वेजिटेबल आपको इस टाइम पे पता होगा, एक भिंडी बहुत फेमस है, ठीक है ना, भिंडी इस टाइम पे फेमस है। लौकी फेमस है इस टाइम पे, ठीक है ना, लौकी की खेती की जा सकती है। तरबूज खरबूजे की खेती की जा सकती है, कद्दू की खेती की जा सकती है, टमाटर की खेती की जा सकती है, मतलब तो ये सारे के सारे क्या है सर, इनको आप लोग वेजिटेबल क्रॉप कहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी फसल उगाइएगा, और कोई भी फसल नहीं उगाना चाहते तो आप खेत खाली छोड़ दीजिएगा, खेत खाली छोड़ दो आप, खेत खाली फिर भी खुशहाली। तो सरकार आपको 7,000 रुपये प्रति एकड़ देगी। उस समय हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की थी, और इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, मनिका शोकंद को बनाया गया। मनिका शोकंद फेमिना मिस इंडिया रह चुकी है आप, मनिका शोकंद। और मनिका शोकंद जो है ना, ये कहाँ से, तो मनिका शोकंद जो है ना, ये हरियाणा के जींद जिले से संबंधित है, जींद के उचाना से संबंधित है। और ऐसा इसीलिए ही किया जा रहा था कि ताकि भूजल स्तर में जो गिरावट हो रही है उसको कंट्रोल कर सके, तो किसानों को दूसरी फसलों के ऊपर भी ट्रांसफ़र कर सके, क्योंकि इनके भी दाम अच्छे होते हैं, लोग कम बोते हैं तो इनके भाव जो है ठीक ठाक रहते हैं। अब ऐसा करने के लिए 7,000 था, इसे अभी हाल ही में बढ़ा के कर दिया 8,000। तो सवाल आज का जो है उसका आंसर हो गया 8,000। पूरा इसका बैकग्राउंड है वो भी आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ओके, चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसमें बजट में कुछ और भी घोषणाएं हैं। वैसे तो मैंने बजट आपको लगभग 39-40 मिनट में पूरा एक वीडियो कंप्लीट करवाया है। बजट कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, क्या ही सारी पीछे की कहानियां हैं, बैकग्राउंड हरियाणा का सबसे पहला बजट किसने पेश किया, अब की बार का जो पूरा टोटल बजट है वो क्या है, वो पूरा समझा रखा है। प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना, कंपाइल एक वीडियो है। बाकी आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बजट वाइज है, जैसे आज की वीडियो में है, आने वाली वीडियो में ऐसे 5-5, 7-7 क्वेश्चन करके आपको मैं डिटेल एक्सप्लेन करता रहूँगा। और एक वीडियो में कंपाइलेशन वीकेंड तक आके इसमें परसेंटेज वाले कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे लास्ट टाइम सीईटी में पूछे गए थे वो भी, या इससे पहले भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको टोटल ऐसे टॉप 100 MCQ टोटल बजट का एक लाइव सेशन लेके आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। चलो चिंता मुक्त रहिएगा, कंटेंट वाइज चिंता मुक्त रहिएगा, बिल्कुल आसानी से एकदम बढ़िया A1 कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पे विद 0% बकवास के साथ में। बस पढ़ने वाले बच्चे दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। मुझे एक ही बात की खुशी मिलती है कि आप लोग पढ़ते हैं, तवज्जो देते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, अपना प्यार देते हैं, बस वही देते रहिएगा, मन लगा के पढ़ते रहिएगा सटीक तरीके से। अगर जॉब लगना है 100% तो यही विधि है बस पढ़ने की। खैर, देसी गाय खरीदने के लिए अनुदान जो है ना वो 25,000 से बढ़ा के अब कितना किया जाएगा, 30,000 रुपये कर दिया जाएगा। न्यूनतम भूमि सीमा 2 एकड़ से घटाकर 1 एकड़ किया जाएगा किसानों के लिए। इसके अलावा मेरा पानी मेरी विरासत योजना में 7,000 से 8,000 कर दिया धान की सीधी बुआई के लिए। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है ये भी, अब कोई किसान मतलब मान लेते हैं धान बोना छोड़ ही नहीं रहा है, धान बोना है, तो धान में क्या होता है, 2 तरीके की बुआई होती है। एक तो पूरा खेत पाले पानी से भर दो कंप्लीट, फिर क्या होता है कि पनीरी लगाते हैं ना, जिनको आप लोग अलग से पौध के नाम से जाना करते हैं, तो पौध जो है ना वो उखाड़ के फिर यहाँ पे रोपाई की जाती है। इसमें पानी ज़्यादा लगता है, कि बजाय आप सीधे ही रोपाई कर दो, जैसे रोपाई करना इन द सेंस कि बिजाई कर दो, जैसे गेहूँ बोते हैं वैसे वैसे ही। तो उसके लिए पिछले बार 4,000 रुपये इसके लिए स्टार्ट किए गए थे, इस बार इसको 4,500 रुपये किया जा रहा है। पराली प्रबंधन के लिए अनुदान 1,000 से बढ़ा के 1,200 रुपये प्रति एकड़ होगा, पराली प्रबंधन के लिए होगा। और इसके अलावा गन्नौर में 2,600 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी है, ये बनेगी। और गुरुग्राम में फूल मंडी, हालांकि इसकी घोषणा ऑलरेडी चल रही है, और गन्नौर के अंदर ये पेरिस के तर्ज पे मंडी बनने वाली है। सभी 22 जिलों में बागवानी मिशन का विस्तार होगा। पशुधन बीमा योजना में सीमा जो है ना वो 5 से बढ़ा के 10 पशु कर दिए गए हैं अभी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए कितने लाख नौकरियों का टारगेट रखा है, तो सरकार ने अब टारगेट रखा है 50 लाख नौकरियों का टारगेट रखा है टोटल। हरियाणा सरकार 50 लाख नौकरियों का टारगेट रखा है। फंड एंड फंड स्कीम में स्टार्टअप के लिए 2,000 करोड़ मिलेंगे। विश्व कौशल ओलंपिक विजेताओं को 10 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार। व्यवसाय के लिए 10 लाख की सहायता राशि। कौशल प्रशिक्षण के रूप में रोजगार का विकल्प होगा। और मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना से 2 विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और 10,000 मासिक मानदेय जो है ना वो मिलेगा। हरियाणा में सिखाते हुए कमाए, इसको कहते हैं अर्न वाइल यू लर्न। मुझे याद अच्छे से, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना तब मैं इस स्कीम का एक पार्ट था। इसमें कुछ कंप्यूटर पे काम करना होता था, एक्सेल के अंदर शीट बनानी होती थी, और मेरा बचपन में ही कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो थोड़ा बहुत तो मैंने सीखा था, लेकिन ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा किसी से सीखा नहीं।
खुद का जब इंटरेस्ट होता है ना किसी चीज़ में तो बंदा खुद ही सीखने लग जाता है। तो मैंने यूँ कहूँगा कि 90% या बल्कि इससे ज़्यादा तो खुद ही सीखा है कंप्यूटर को। एक दो बार मतलब स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, 6-7 क्लास के अंदर एक बार मैंने ट्यूशन लगाया था, इन द सेंस कि कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की थी 1 महीने की, जो बेसिक कंप्यूटर होता है ना छुट्टियों का, तो वैसे एक बार ज्वाइन करवाया था। और वो सिखाया उन्होंने, डोज था उस टाइम पे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अब वर्तमान समय में कोई ज़्यादा कामयाब है नहीं। फिर उसके बाद में मैंने डिटेल से सारे सब्जेक्ट को, मतलब इतना इंटरेस्ट था कि मैंने पूरा एक्सेल सीखा था खुद से ही, और ऐसे ही वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब प्रैक्टिकल कर करके सारी शॉर्टकट कीज़ वगैरह याद की। अब मैं सारा कंप्यूटर जो है ना, अभी मैं 90% से ज़्यादा कीबोर्ड से ही यूज़ करता हूँ, माउस तो मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। और ये शॉर्टकट की मैं जानबूझ के यूज़ करता हूँ। एक तो किसी के आगे कंप्यूटर चलाओ तो बंदा स्मार्ट लगता है, दूसरी बात, एक और ख़ास बात है कि आपको शॉर्टकट की से काम आपका बड़ा आसान हो जाता है। तो ऐसे ही अर्न वैल्यू लर्न है, मुझे याद आ गया, अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। तो अर्न वैल्यू लर्न है, उस टाइम पे अच्छा मुझे कितने मिलते थे, इसके लिए 1000 रुपये दिए करते थे पर मंथ, बहुत अच्छे लगते थे कॉलेज में ये तो अब इसके लिए वैसे कितने मिलेंगे, इसके लिए मिलेंगे 6000 रुपये मिलेंगे, 6000 रुपये मिलेंगे। तो स्टूडेंट के लिए क्या है, हरियाणा मैथ ओलंपियाड पुरस्कार के लिए फर्स्ट को 1 लाख, सेकंड को 51,000, थर्ड को 25,000 और चौथे से 100 स्थान तक 10,000 रुपये मिलेंगे। कल्पना चावला स्कॉलरशिप योजना के तहत विज्ञान और इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की छात्राओं को 1 लाख तक की सालाना स्कॉलरशिप मिलेगी। जितने भी राजकीय महाविद्यालय मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन लेवल तक जो है ना ट्यूशन फीस है वो बिल्कुल फ्री होगी। बीएससी कोर्स में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए ट्यूशन फीस है वो फ्री होगी। सीखते हुए कमाई योजना के तहत चयनित छात्रों को, इसमें सेलेक्ट किया जाता है बच्चों को, टेस्ट होता था हमारे टाइम पे और अभी भी शायद इसमें टेस्ट ही होगा, और उसके लिए जो ना 6000 रुपये का मासिक मानदेय होगा। मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना में 2000 रुपये छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान 10,000 मासिक मानदेय जो है ना वो भी मिलेगा। कामकाजी महिलाओं के लिए हरियाणा में कितने जिलों में छात्रावास बनाए जाएंगे? इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विल हॉस्टल बी बिल्ड फॉर वर्किंग वुमेन? वर्किंग वुमेन के लिए 6 जिलों में हॉस्टल बनने वाले हैं, जिनमें से एक पंचकुला है, एक पानीपत है, एक सोनीपत है, एक रेवाड़ी है, एक फरीदाबाद है, एक गुरुग्राम है। महिला उद्यमियों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाडो लक्ष्मी योजना है इस बार बजट में, खास तो यही थी, 2100 रुपये दिए जाएंगे। और व्यापार में महिलाओं को सरकारी जो इंस्टीट्यूट है, पंचायत है, शहरी निकाय है, शैक्षणिक संस्थान है और बाकी किसी भी प्रकार का सरकारी भवन में चल रही कैंटीनों में 1/3 टेंडर जो है ना वो महिलाओं को ही मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा ना स्कूल कॉलेज में जो कैंटीन होती है, अब कैंटीन के लिए टेंडर होते हैं, तो उसमें 1/3 मतलब मान के चलते हैं कि 100 कहीं कैंटीन है तो 33 कैंटीन जो है ना वो महिलाओं के हिस्से में आएगी, ऐसे रिजर्वेशन दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने बजट में कुल कितनी योजनाओं की घोषणा की है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ठीक आंसर रहेगा टोटल 13 योजनाओं की घोषणा की है। इनमें से एक तो है मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव योजना, एक है मेक इन इंडिया तर्ज पर मेक इन हरियाणा योजना, एक है उद्योग श्रमिक मंत्री परिषद योजना, बीमा खिलाड़ी योजना, एक पुरस्कार योजना, किसानों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना, मोरनी में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष कार्य योजना, एफपीओ को सरकारी योजनाओं के लिए बागवानी नीति, और मिशन हरियाणा 2047 के तहत 1 ट्रिलियन डॉलर की योजना, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर योजना, 21 महाग्रामों को पायलट परियोजना के तहत महाग्राम महायोजना, 10,000 से ज़्यादा की आबादी जिस गांव में होती है ना उसमें सीवरेज लाइन वगैरह सेटअप करते हैं इसके तहत। ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नई योजना है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना। तो ये से 13 नई घोषणा है, इन पे काम किया जाएगा ऐसा कहा है सरकार ने। और साल दर साल जो है ना हरियाणा का बजट 15.14 हज़ार करोड़ है वो बढ़ गया है। इस बार का बजट 20507 करोड़ का था 2025 का। ये तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। ओके, तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं। संपूर्ण बैच आप लोग ले सकते हैं अभी तक अगर आपने नहीं लिया है तो, और इन्जॉय करिएगा एक बहुत ही मीनिंगफुल कंटेंट के साथ में क्लासेस को। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और इस सवाल का ठीक जवाब जरूर देना, कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था बताना विस्तार से। श्वेता विलियम वाली स्टोरी अगर आपको जाननी है तो उसका एक मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। ओके, थैंक यू।